क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में हम प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल पहले करते हैं। एग्जांपल में है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। देखिए आकृति, ये आकृति है। यदि इस शेड के आकार की विमाएं 7 मीटर गुने 15 मीटर है तथा घनाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले इतना हम करेंगे, उसके बाद यहाँ से पुनः यदि यह मानकर, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इतना कर लेते हैं तो फिर नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक शेड है, ये जो है ये शेड है। जब फैक्ट्री उक्ट्री में होता है इस तरह का शेड, ठीक है, इस तरह का शेड होता है, इसमें समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसमें कितना हवा समा सकता है उसका आयतन हमको ज्ञात करना है, हवा का आयतन। तो हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ से यहाँ तक ये घनाभ है और ऊपर में जो है ये अर्ध बेलन है। ठीक है, आधा बेलन है। इसे इस तरह का हम एक डायग्राम बना रखे हैं जो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये आपका घनाभ रहा, ठीक है, और ऊपर में जो ये आप देख रहे हैं ये जो है ये बेलन है और पूरा जो घूम जाता है यूं तो ये पूरा बेलन हो जाता है, ये अर्ध बेलन है। तो हम इसमें समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका ये पूरा घनाभ है तो घनाभ का आयतन, क्योंकि इसके अंदर पूरा हवा रहेगा, उसके बाद ऊपर जो है ये इसमें पूरा हवा रहेगा, तो घनाभ का आयतन प्लस और ऊपर जो अर्धबेलन का आयतन है, दोनों का घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन का प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इस शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन मालूम चल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल काम हम करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, अर्धबेलन का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इस शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन आ जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन, हवा का आयतन, हवा का आयतन, शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन बराबर घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आधा बेलन का चाहिए तो बट्टा में 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन अपने पास है घनाभ का लंबाई जो है, लंबाई अपने पास है। देखिए ये लंबा हो गया 15 ले लीजिए और चौड़ाई ले लीजिए आप 7 ले लीजिए, ये चौड़ा हो गया, ठीक है ना, जैसे ये यूं लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये आपका 15 हो गया और ये इधर जो है ये आपका 7 है जो ये दिख रहा है। ठीक है, ये 7 है और ऊंचाई जो है 8 है। तो हम यहाँ से वही लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो चौड़ाई लंबाई हो गया 15 मीटर और चौड़ाई हो गया 7 मीटर और ऊंचाई जो हो गया, ये ऊंचाई आपका हो गया 8 मीटर। ये जो हो गया ये घनाभ के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। अब बेलन का देखेंगे तो बेलन का देखिए, ये बेलन में जो हो जाएगा यहाँ से ऊंचाई, देखिए यूं रखा हुआ है ना बेलन, तो यूं रखा हुआ है तो इसको ऐसे देखा जाए तो ये लंबाई हो जाएगा ना बेलन का, जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है जो है 15, तो एच हो गया 15 ऊंचाई, और ये जो है ये यूं घुमा हुआ है, ये भाग आपका ये देखिए जो घुमा हुआ है ये 7 है जो पूरा है, जो व्यास के काम कर रहा है। तो त्रिज्या यहाँ से मिल जाएगा हमको r 7/2 मिल जाएगा, यहाँ से होगा 7/2, ये भी मीटर। अब मान यहाँ से हम मान इस पर बैठा देंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान बैठा दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लंबाई है 15, तो 15 गुने चौड़ाई है 7 गुने ऊंचाई है 8 प्लस और पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। आधा बेलन चाहिए तो बट्टा 2 कर दिए, यानी 2 से डिवाइड कर दिए है। पाई के मान लेंगे 22/7 गुने और आर जो है 7/2 है तो 2 बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर है तो 7/2 गुने 7/2, ऊंचाई है 15, 2 लिख देते हैं, बट्टा में 2 है तो 1/2 कर दिए। ठीक है, यहाँ से इसको काट पीट करिए, आंसर आ जाएगा। 7 कट जाएगा और उसके बाद 2 से ये कट जाएगा, 22 11 बेर में 15 गुने 7 गुने 8
तो गुना करिएगा तो जाएगा 840 प्लस ऊपर का गुना करिएगा सबको तो 1155 आ जाएगा, नीचे 2 नीचा आ जाएगा, उसके बाद भिन्न के जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 4 कैल्शियम 4, 840 चौका 33 60 आ जाएगा प्लस, और यहाँ चले कहीं जाओ तो 11 55 कहीं 55, जो 11 28.75 मीटर क्यूब जो होगा इसमें हवा समावेशित हो सकता है। तो हवा का आयतन ये आ गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं क्या कहा गया है, पुनः यदि मान ले कि शेड में रखी मशीनरी, अब करना है कि इस शेड में मशीनरी जो है ये 300 मीटर क्यूब स्थान घेर रहा है और 20 मजदूर है, जिसमें से प्रत्येक मजदूर मतलब एक मजदूर इतना स्थान घेर रहा है, तो 20 मजदूर कितना स्थान घेरेगा, तो वहां पर हवा फिर नहीं हो सकता है। तो पूरा आयतन में से ये मशीनरी जो है इतना घेर रहा है 300 मीटर की, वो हटा देंगे और 20 मजदूर जहां पर है उसमें 20 मजदूर है, उस 20 मजदूर का हटा देंगे, तब बुझा जाएगा कि अब उसमें हवा कितना है। तो एक अब यहाँ से हम कह रहे हैं, यहाँ से लिख दिए हैं शेड में रखी मशीनरी तथा 20 श्रमिकों के द्वारा स्थान घेरने के बाद शेड में समावेशित हवा का आयतन। तो देखिए शेड में जो है ये मशीनरी है और 20 श्रमिक है, तो जहां पर मशीन है और श्रमिक है वहां तो हवा नहीं हो सकता है, तो उसके बाद कितना हवा जो इस शेड में आएगा उसका लिखे हैं। तो यहाँ से लिखे हैं शेड में समावेशित होने वाले हवा का आयतन माइनस मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान प्लस 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान। तो शेड में समावेशित होने वाले हवा का आयतन जो है, देखिए यहाँ पर हम इसका टोटल निकाले हैं हवा, इसमें कुल हवा कितना हो सकता है शेड में, वो यहाँ से जो है 11 28.75 आया है, और माइनस उसमें से जो मशीनरी घेरता है 300 मीटर क्यूब वो हटा देना है, और उसमें से जो 20 श्रमिक है, एक श्रमिक घेरता है 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 श्रमिक को इतना से गुना कर दिएगा तो 20 को आ जाएगा, तो उससे उतना में से उतना भी हटा दीजिएगा। ठीक है, तो उतना हटाने के बाद आपको आ जाएगा कुल हवा का आयतन वो 827.15 मीटर क्यूब आ जाएगा। उदाहरण नंबर 6 है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेमी है तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जूस बेचने वाले ने चालाकी की है। ठीक है, क्या चालाकी की है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये बेलन है, गिलास तो एकदम बेलनाकार है, ये गिलास जो है ये यूं इस तरह से है, और नीचे से जो है ये गोलाकार भाग जो है ये यूं इस तरह से है, ये उभरा हुआ है इतना तक। आप बताइए, आपको तो देखने से तो पता नहीं चल रहा है कि अब मान लीजिए जूस पीने वाला जो होगा ग्राहक, जूस पीने वाला व्यक्ति तो कहेगा बड़ा सा गिलास है क्या, लेकिन जूस बेचने वाला ने क्या किया है, चालाकी किया है, क्योंकि अंदर से जो एक उभरा सा गोला जो है ये गिलास में उठा सा है, तो इतना दूर तो जूस आएगा नहीं, तो इसकी धारिता तो एक्चुअल में कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो हम डाले हैं ये मान लीजिए अर्धगोला है, ये बेलन है, तो इतना तो कम हो जाएगा, लेकिन देखने में आपको बुझा रहा है, आपको तो बुझा रहा है कि बड़ा सा गिलास है, गिलास बड़ा है, इसमें ज्यादा जूस अटेगा। ठीक है, ये ना कहिएगा, लेकिन बुझा तो नहीं रहा है, लगेगा कि इसमें बहुत जूस एक गिलास में आता होगा। लेकिन देखिए ये क्या है कि जूस बेचने वाले ने चालाकी की है, ऐसा गिलास रख ले है जो नीचे से उभरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर ये उभरा हुआ नहीं होता तो ये एकदम प्लेन रहता ना नीचे, इसमें जूस ज्यादा आता, नीचे प्लेन रहता, उभरा हुआ नहीं होता, तो जूस जो होता है इसमें एक्यूरेट जो गिलास है उतना ही अटता, गिलास में जितना बड़ा गिलास उतना ही जूस अटता, लेकिन गिलास देखने में बड़ा है और जूस इसमें अटेगा कम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उभरा गया बोला है, क्या बोला है, गिलास की धारिता कम हो जाती है, तो इससे गिलास की धारिता तो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना गिलास में अटना चाहिए उतना तो अटेगा नहीं, क्योंकि नीचे से तो उभरा हुआ है यहाँ तक, तो इतना ही ना जूस काउंट होगा, लेकिन देखने से तो पता नहीं चलेगा, जिस इसमें देखिए अलग से नहीं बुझा रहा है, तो गिलास में जब गोला नहीं होगा तो कितना जूस आएगा वो निकाल लेना है। उसके बाद जब गोला है, इसके अंदर ये उभरा सा गोला है, तब कितना जूस आ रहा है, तो ये आपको बताना है आभासी धारिता, उसके बाद बताना है वास्तविक धारिता।
आभासी धारिता मतलब जो अगर ये गोला न रहे तो पूरा इसमें जूस कितना आएगा। उसके बाद ये बताना है कि अगर गोला है तो जूस में कितना कम पाई हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, कितना जूस कम रहा है, तो वास्तविक हो गया। तो हम यहाँ से सबसे पहले आभासी धारिता निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता बराबर। तो आप देखिए ध्यान से, और गिलास को अगर आप सही से देख पा रहे हैं तो ये पूरा एक बेलन है, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकालना होगा, बेलन का आयतन। तो गिलास की आभासी धारिता बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो कि ठीक है, त्रिज्या व्यास दिया है, बेलन का व्यास है 5, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2 और ऊंचाई इसका 10 है, तो एच का मान 10 हो जाएगा और पाई का मान 3.14 लेना है। तो ऐसा मान भर दीजिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है। आर का मान जो हो जाएगा 5/2 और ऊंचाई 10 सेमी। तो पाई का मान 3.14 गुने और आर है अपने पास 5/2, व्यास दिया है 5, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। और ऊंचाई का मतलब हुआ कि कितना ऊंचा तक गलास है, ये 10 मीटर है, 10 सेमी है, दोनों सेमी में है। 2 पंचे 10 कट गया, को काट पीट करके कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ से मिलेगा 785/4, भाग दीजिएगा तो 196.25 सेमी क्यूब आ जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा गलास का जो धारिता है ये आया अपने पास 196.25 सेमी क्यूब, ये पूरा। लेकिन जूस वालों ने तो चलाकी की है, क्योंकि यहाँ से तो गोला यहाँ तक लगा हुआ है, तो इसमें तो जूस कम आटेगा। तो वही हमको बताना है इसमें कि वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। वास्तविक धारिता मतलब अब कितना जूस दे रहा है। अगर सही ईमानदारी से दे तो जूस तो इतना देना है उसको। आभासी धारिता जो ईमानदारी जो है ये इतना, ये पूरा गलास का धारिता तो एक्चुअल में इतना रहा है, तो इतना तो दे नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो भरा गोला है, तो भरा गोला है तो अब कितना दे रहा है इसको, ये इतना, यहाँ तो जूस काटेगा नहीं, तो पूरा में कितना जूस अब आएगा। तो यहाँ से बताना है कि अब इसमें कितना जूस आएगा। पूरा देता तो इतना आता, लेकिन यहाँ से तो अर्धगोला लगा हुआ है, तो इतना तो जूस यहाँ तक तो आएगा नहीं। तो इसको बोलेंगे वास्तविक धारिता, मतलब उसके बाद इतना जूस जो इसमें इतना अब आएगा, इतना, तो वो कितना आएगा, जिसको बोलते हैं वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन के, ये पूरा तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन में से अर्धगोले का आयतन हटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका वास्तविक धारिता क्या है। तो वास्तविक धारिता बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो ऐसे लिख दिया वास्तविक धारिता बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो वास्तविक धारिता में क्या करना है, बेलन के आयतन में से अर्धगोला का आयतन हटा देंगे तो बुझा जाएगा कि इसमें वास्तव में वो कितना जूस दे रहा है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसका तो भाई मान तो यहाँ डायरेक्ट आया है जो है 96.25 माइनस इसका अब निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो 2/3 पाई का मान लेना है 3.14 गुने आर का मान आर क्यूब, यानी 5/2, दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो 5/2 गुने 5/2 गुने 5/2 3 बार लिखना होगा। करने के बाद जब कैलकुलेशन किए तो 32.708333 आया है। तो ये एडिटिव और इसमें मैक्सिमम कर दिए हैं 32.71 ले लीजिए, इसको घटाइएगा 163.54 सेमी क्यूब आ रहा है। उदाहरण 7 है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यहाँ तक के क्वेश्चन पहले इतना करते हैं तो आगे पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला के आकार का है ठोस खिलौना। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाइए जो ये इस तरह का होगा। अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला बना लिए, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस पर लंबवृत्तीय शंकु एक आरोपित करिए, ये यूं इस तरह से है, ये लंबवृत्तीय शंकु इस पर आरोपित कर दिए हैं। और इसका जो है ऊंचाई बोला गया है, इस शंकु की ऊंचाई सिर्फ बोला गया है 2 सेमी है। तो शंकु का ऊंचाई जो होगा ये यहाँ से ये होता है, ये होगा 2 सेमी। ये हुआ त्रिज्यक ऊंचाई, ये हुआ ऊंचाई जो कि 2 सेमी है, h बराबर, ठीक है। अब यहाँ से और आधार का व्यास, यानी व्यास यहाँ से यहाँ तक है, तो शंकु का और अर्धगोला का उसी पर आरोपित है, तो दोनों का व्यास बराबर होगा। 4 सेमी है, तो त्रिज्या अगर लीजिएगा r बराबर ये हो जाएगा 2 सेमी। हमको बताना है खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर होगा, देखिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो देखा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन,
तो खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेलन का आयतन का 1/3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 कर दीजिएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से मान डाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार यहाँ से हम लिख देते हैं, जो ऊंचाई है शंकु का वो है 2 सेमी और दोनों का त्रिज्या जो है ये है 2 सेमी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा h प्लस 2 और यहाँ से r बचेगा। ठीक है, इसमें मान डाल दीजिए, यहाँ से जो सब है वो रख दीजिए और काटपीट करिए, आंसर हो जाएगा 1/3 गुने पाई का मान 3.14 गुने r है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच है 2 प्लस 2 इंटू आर भी है 2, तो इंटू में 2 और उसके बाद यहाँ से 1/3 है तो 1/3 गुने 3.14 गुने 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये प्लस में 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, इसको आप काटना है तो काटने के बाद यहाँ से 3 दूनी 6 कट जाएगा और इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए। इस सबको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 25.12 सेमी क्यूब। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो। अच्छा, इस खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है तो यहाँ से एक बेलन बना लीजिए, एक बेलन बना दे रहे हैं। देखिए इसके परिगत जो है लंबवृत्तीय बेलन है तो इसके परिगत हम लंबवृत्तीय बेलन बना दिए हैं। ठीक है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर बताना है। देखिए इसके परिगत हम बेलन बना दिए हैं, अब इसमें बताना है कि खिलौने का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन में से ये जो खिलौना के जो आयतन आया है उसको हटा देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, खिलौने के आयतनों का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे खिलौने के आयतनों का अंतर बराबर, तो खिलौने के आयतनों का अंतर बराबर क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से जो खिलौना का जो आयतन अभी निकाले हैं उसको हटा देंगे। तो बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन माइनस खिलौने के आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस खिलौना का आयतन जो कि ये यहाँ से निकाले हुए हैं जो है 25.12। तो पाई के मान 3.14 रखना है गुने आर जो होगा इसको परिगत है, इसको स्पर्श करते हुए गया है तो इसका बेलन का भी जो त्रिज्या होगा वो बराबर होगा, तो त्रिज्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और नीचे ये त्रिज्या है, तो इसको केंद्र से कहीं भी मिला दीजिएगा अर्धगोला में, कहीं पर यहाँ कहीं मिला दीजिएगा तो त्रिज्या ही कहलाएगा। तो यहाँ तक फिर 2 हो गया, तो पूरा ऊंचाई जो हो गया 2 2 4 हो गया। तो एच का मान है 4, तो 4 रख देंगे माइनस 2 25.12। इसको कैलकुलेशन करने पर मल्टीप्लाई करिएगा, इस सबको मल्टीप्लाई तो 50.24 आएगा माइनस और ये 25.12 है, तो 50.24 में से 25.12 घटाइएगा तो 25.12 आ जाएगा सेमी क्यूब। तो यही आयतनों का अंतर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर। हम क्या किए, पहले बोला गया था एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, तो हम एक अर्धगोला बनाए तो उस पर शंकु बनाए, उसका हम आयतन निकालिए। मैंने खिलौना का आयतन पूछा था तो खिलौना का आयतन किसके बराबर होगा, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो यहाँ से निकाले इतना आ गया। उसके बाद बोला था इसके परिगत लंबवृत्तीय बेलन है और उसका आयतनों का अंतर बताना है, तो हम खिलौने के आयतनों का अंतर बराबर किए, बेलन के आयतन में से खिलौना का आयतन जो निकाले हुए थे उसको हटा दिया, हमारा आंसर आ गया। यही इसका आंसर है।